दादाजी ने नाम तो कृष्ण वाटिका आश्रम का ही बताया था, लेकिन 25 साल पुरानी बात किसे याद होगी? काका नमस्ते। नमस्ते बेटिया। काका, इस पालने में जिन जिन बच्चों को छोड़ा जाता है, उनके माता पिता या उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी कौन दे सकता है? पिछले 25 सालों में न जाने कितने बच्चों को मैंने इस पालने से उठाया होगा। इतनी पुरानी बात किसे याद होगी बिटिया? फिर भी काका, कोई तो होगा जो इन बच्चों की जानकारी दे सकता है, कोई भी जानकारी। शायद एक आदमी तुम्हारी मदद कर सके। डॉक्टर साहब। मिस्टर व्यास, आई एम सॉरी, मिसेस व्यास की दूसरी टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। ओह गॉड। अब हमारे सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बल्कि फैमिली के बाहर कोई डोनर ढूंढना होगा, वो भी जल्द से जल्द। ऐसे कैसे हो सकता है? सुनिए ना, हम नरेन को किसी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाते। ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। सुप्रिया संभालो अपने आप को। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, नरेन को कुछ नहीं होगा। ये पूजा अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। मयंक, पूजा कहाँ है? देखिए मैम, दादाजी के गुजर जाने के बाद हमने ही इस आश्रम को संभाला है। और मैम, वो पालना देख रहे हैं आप? उस पालने में जो भी बच्चे को डाला जाता है, उसके माँ बाप का कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ हम हर एक बच्चे को अनाथ समझकर ही अपनाते हैं। पर फिर भी भाई साहब, कोई तो तरीका होगा जिससे ये पता चल सके कि 25 साल पहले रामनवमी के 4 दिन बाद जो बच्चा यहाँ आया था वो किसका था। माफ करना। ये लेडी कौन थी? मैम, ये हर रोज आती हैं और पापा बताते हैं कि करीब ये 25 सालों से इस आश्रम में आती हैं और काम करके चली जाती हैं। ना किसी से बात करती हैं, ना किसी से बोलती हैं। पता नहीं मन ही मन में क्या बोझ लेके घूम रही हैं। बोल दद्दू बोल, तेरा राज क्या है? अब और कितना तरसाओगे भैया? अब बता दो ना, ये राज क्या है? आश्रम। एक मिनट दादाजी। हाँ, कंटिन्यू। आश्रम का राज आश्रम में ही रहेगा। मतलब खजाने का राज आश्रम में छुपा है। You are too good, दद्दू, too good। आश्रम का राज हम आ रहे हैं आपके पास। आंटी जी, मैंने सुना आप कई सालों से इस आश्रम में सेवा कर रही हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं 25 साल पहले रामनवमी के 4 दिन बाद जिस बच्चे को यहाँ छोड़ा गया था, उसके असली माता पिता कौन है? आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज कोशिश कीजिए, हो सकता है कि आपको कुछ याद आ जाए। आंटी जी, वो बच्चा आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसे उसके असली माँ बाप के खून की बहुत जरूरत है। आंटी जी, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती।
मुझे बहुत काम है, रास्ता छोड़ो मेरा। अब क्या करूं मैं राम जी? हार्दिक, राहुल से बात हुई? राहुल और सुरभि से बात नहीं हो पा रही है भैया। मैं फिर भी ट्राई करता रहता हूँ। स्वीट्स, हो सकता है यहाँ पे नेटवर्क इशू हो, बाहर चले? हाँ, बाहर चलते हैं। आंटी, हम जानते हैं कि हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी हम अपना बोन मैरो टेस्ट कराना चाहते हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो। कोई जरूरत नहीं एहसान करने की। वैसे भी तुम जैसे लोगों का खून मेरे बेटे से मैच करेगा भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, नैना अपना बोन मैरो टेस्ट करवाएगी। बिना परमिशन के दूसरों की चीजों को हाथ लगाने की बड़ी बुरी आदत है आपकी जीजी। इस कमरे में कोई और नहीं चाहिए, कोई और नहीं। एक्सक्यूज मी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नरेन, तुम्हारी तो नफरत में भी बहुत दम है। जो भी किया दिल से किया। कन्हैया, मेरी मदद कीजिए। मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए जो मुझे नरेन की असली माँ तक ले जाए। आंटी, 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 आप यहाँ क्यों? ये अस्पताल तुम्हारे बाबूजी का है? 201 में हमारे रिश्तेदार उन्हीं से मिलने आए। सिस्टर, वार्ड नंबर 201 में कौन है? 201 वार्ड है ही नहीं। सिस्टर,
वो लेडी, वो किससे मिलने आई हैं? कमाल है, वो मिस्टर नरेन व्यास के लिए उनका बोन मैरो टेस्ट करवाने आई थी। हाँ करवा देना। भैया जल्दी से मुझे गाड़ी की चाबी दीजिए ना। हाँ लेकिन हुआ क्या? आप बस नरेन का ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। थैंक यू। जाने मन मार्केट में लगता नहीं आई हो। आंटी जी कृष्णापुरी में क्या कर रही हैं? जा रहा है? आना। और उन्होंने हॉस्पिटल में झूठ क्यों कहा कि वो किसी और से मिलने आई थी? कहीं नरेन उनका ही अंश तो नहीं? अरे ओ जाने मन मार्केट में लगता नहीं आई हो। इतना भाव क्यों खा रही हो? थोड़ा भाव हमें भी दे दो। निकलो यहाँ से। चंद्रिका जी का सच बाहर लाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। अरे कोई सुन रहा है? बर्बाद हो गए, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इस खानदान का चिराग बुझ गया। क्या करूंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? मेरा परिवार क्या करेगा? कोई सुन रहा है? बुझ गया मेरा खानदान। मैं क्या करूंगी? चूड़ियों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। जब मेरी जिंदगी बेरंग हो गई है, कोई मतलब नहीं। बहुत बना। पगला गई हो क्या? अपने पति के नाम का कोई इस तरह मातम मनाता है? तो क्या करूं? जश्न मनाऊं? अगर बोन मैरो मैच नहीं किया ना, तो आज नहीं तो कल ये दिन आ गई है। अब नरेन को कोई नहीं बचा सकता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परम संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक माँ का दिल आखिर खुद को रोक नहीं पाया ना। आपके नरेन को कुछ नहीं हुआ, और अगर उनकी दो दो माओं की शक्तियां मिल जाए तो उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, क्या हुआ? डॉक्टर! डॉक्टर! नर्स! डॉक्टर! क्या हुआ? देखिए ना नरेन को क्या हुआ? देखिए ना। एक मिनट, आप लोग प्लीज 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 पीछे हटिए प्लीज। नर्स, इंजेक्शन लाओ, जल्दी करो। नर्स, नरेन व्यास की रिपोर्ट्स लेकर जल्दी मेरे कैबिन में आइए। थैंक यू। क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का? जिसे मैं कब से इन्हें कह रही हूँ कि
नरेन को यहाँ से ले जाते हैं, ये हॉस्पिटल बेकार है, अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी बात सही नहीं है। सुप्रिया प्लीज 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 आप शांत हो जाइए। दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी है, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने बच्चे को यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगी। जी आप ही बताइए, पूरे परिवार में से किसी का भी बोन मैरो मैच नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नैना बेटा, तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट्स क्या है? जानता था मैं, जिनके खानदान और वंश का आता पता ही नहीं, उनका खून मेरे बेटे से मैच हो ही नहीं सकता। बहुत घमंड है ना खून पर। देखिएगा मिस्टर व्यास, एक दिन आप खुद खून के आंसू रोएंगे। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने तुमसे कह दिया ना कि नरेन के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर आपने अपना बोन मैरो टेस्ट क्यों करवाया? क्यों मेरी चूड़ियों के बढ़ने से आपको इतनी बेचैनी हुई? माँ, अब क्यों इस सच से भाग रही हैं? तो क्या करूं? पूरे मोहल्ले में जाकर ढिंडोरा पीटूं कि इतने बड़े खानदान का वारिस नरेन व्यास एक तवायफ का बेटा है। कृष्णापुरी में धंधा करने वाली चांदबाई का खून है। नहीं लड़की, जिसे जन्म देते ही छोड़कर आ गई थी, अब उसे अपनाकर उस बच्चे की जिंदगी में आग नहीं लगा सकती मैं। चांदबाई का कोई बेटा नहीं था, ये सच कोई नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं लड़की। पर नरीन को तो आपकी जरूरत पड़ सकती है ना। हो सकता है कि आपका बोन मैरो उनसे मैच कर जाए, फिर तो आपको उनके पास जाना ही होगा। मान जाइए माँ। मैं ठहरी अनपढ़, गवार, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर मुझे सबके सामने आना पड़ा ना, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा खून उसके दर्द का इलाज ना बने। चांदबाई, किसी अस्पताल से फोन है। हेलो, क्या सच? मेरा खून नरेन को बचा सकता है? अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। अब कुछ मत कहिए माँ, अब एक बहू नहीं, आपका खून आपको बुला रहा है। अब तो मान जाइए माँ। ठीक है, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली ये कि मैं नरेन को खून दूंगी, लेकिन ना नरेन को और ना उसके परिवार में किसी को भी मेरी पहचान का पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये है कि अस्पताल से लौटने के बाद ना मैं तुम्हें कभी पहचानूंगी और ना तुम कभी इस गली की तरफ मुड़कर लौटोगी। एक माँ ऐसा कर पाएगी? एक माँ ही ऐसा कर पाएगी। चलो अब चलते हैं, डॉक्टर ने जल्दी बुलाया है। लड़की,
एक मिनट। माँ, यहाँ से चलिए, पापा आ रहे हैं। डॉक्टर, बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी। इनका नाम, पता या किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिटी हमारे परिवार या नरेन के सामने नहीं आनी चाहिए। ओके मैम। माँ, जो भी डॉक्टरी करनी है जल्दी से कर लो, मेरी महफिल सुननी पड़ी है।